हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f r to r is a twice differentiable function such that f double dash x is strictly greater than 0 for all x belongs to r and f of 1 by 2 is equal to 1 by 2 and f of 1 is equal to 1, then option A is f dash 1 is strictly greater than 1. Option B is f dash 1 is less than equal to 0. Option C is f dash 1 is greater than 1 by 2 and less than equal to 1. Option D is f dash 1 is strictly greater than 0 and less than equal to 1 by 2. First we see the key concept. हमें चारों ऑप्शंस में f dash 1 के रिगार्डिंग बात करनी है. इसे हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे. Lagrange's mean value theorem state that let f be a function, f of x लिख सकते हैं आप इसे, f of x be a function defined on closed interval a comma b such that it is continuous and closed interval a comma b. Second, it is differentiable in open interval a comma b. Then there exists a real number c belongs to a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताती है कि कोई भी फंक्शन f(x) है जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट c मिलेगा इसी इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में, सच डैट f डैश c किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के. सिंस हमें दिया गया है f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. कि हमारे पास एक रिजल्ट है f(x) कोई भी फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल हमें दिया गया i. दिस इम्प्लाइज फंक्शन f(x) कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में. इवन आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं इन i. यहाँ अब हमारा फंक्शन f डबल डैश हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया गया है. इसका मतलब f डैश x कैसा होगा, f डैश x फंक्शन मानिए वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. f डैश x फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और f डैश x फंक्शन डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी. जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूस भी है. दिस इम्प्लाइज f(x) satisfies both conditions of Lagrange's mean value theorem. LMVT का मतलब क्या है, Lagrange's mean value theorem. This implies there exists c belongs to, देखिए हमने इंटरवल लिया 1/2 to 1 क्योंकि फंक्शन पूरी फंक्शन फॉर ऑल के लिए यहाँ पर था, x बिलोंग्स टू r के लिए तो इंक्रीजिंग रहेगा. पूरे फंक्शन पूरे r पर डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, तो सीधी सी बात है इस इंटरवल पर भी फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल. तो इस फंक्शन इस इंटरवल के लिए हमें कोई c मिलेगा सच डैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 पर हमें वैल्यू 1 दी गई है, 1/2 पर वैल्यू 1/2 दी गई है
एंड डिनोमिनेटर भी 1 माइनस 1/2 है, इट गिव्स 1। देयरफॉर हमें एफ डैश सी क्या मिल गया, 1 मिल गया, वेयर सी लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। सिंस एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने स्टार्टिंग में शो किया है कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पर ये बड़ी वैल्यू देगा और छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू देगा। यहाँ पर c लेस देन 1 है तो डेफिनेटली एफ डैश सी लेस देन होगा एफ डैश 1 से। दिस इम्प्लाइज, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश 1 इज ग्रेटर देन एफ डैश सी। सिर्फ मैंने लेफ्ट एफ डैश 1 को लेफ्ट में लिखा है, देखिए इसकी तरफ मुंह ओपन ही है, यानी एफ डैश 1 हमारा बड़ा ही है। मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की है, सिर्फ एफ डैश 1 को लेफ्ट में लिखा है। और एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 1। दिस इम्प्लाइज एफ डैश 1 इज ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन ए इज ट्रू। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.